ओके, तो क्रोमबुक रिलेटेड 5th वीडियो में आपका स्वागत है। होप इससे पहले की 4 वीडियोज आपने देख ली होगी अनबॉक्सिंग, और अनबॉक्सिंग करते ही सबसे पहले एक मेजर चीज़ क्या करनी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और उसके बाद फर्स्ट सेटअप कैसे करते हैं एकदम फ्रेशली न्यू से, टोटल पूरा प्रोसेस दिखाया उस वीडियो में, और वो टी सीरीज़ ने क्लेम भी कर लिया, तो वो देखो भाई। और लास्ट वीडियो की थी कल FAQ की। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन पूछते रहो, मतलब अगर कोई क्वेश्चन आता है दिमाग में, कोई भी क्वेश्चन क्रोमबुक रिलेटेड, प्राइस रिलेटेड, जो भी, क्योंकि क्वेश्चन से ही नए आइडियाज़ आते हैं और पता चलता है कि और क्या अच्छा कंटेंट आ सकता है। तो कल मैंने नाल ने पूछा था कि लेनोवो के क्रोमबुक में और एसस क्रोमबुक C214 में कौन सा बेटर होगा, क्योंकि दोनों लगभग सेम है, टैबलेट स्टाइल हो जाता है और जो भी। तो वो FAQ में एक्सप्लेन कर दिया था। इस वीडियो में हम लोग एसस वर्सेस एसस करेंगे और एकदम एग्जैक्टली सेम प्राइस पॉइंट, सब कुछ सेम, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ C423 की। C423 और C214 ये वाला मॉडल। अगर शुरू करते हैं, देखते हैं, ठीक है। अगर आप फ्लिपकार्ट पे जाओगे तो दोनों ही सेम प्राइस पॉइंट पे सेल हो रहे हैं अभी, और अभी नहीं, मतलब दोनों का प्राइस पॉइंट यही है 23,999। तो अब क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास बिल्कुल मतलब एग्जैक्ट रुपीज़ है, ठीक है, 23,999, तो आप ये C423 लेना चाहिए या फिर C214। बाकी के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसमें एकदम एग्जैक्ट सेम प्राइस पॉइंट की बात करते हैं कि ये भी 23,999 और ये भी 23,999 है और ये भी 23,999 है, ठीक है। तो पहले हम लोग स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे, प्योरली बेस्ड ऑन स्पेसिफिकेशन, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, और फिर एक दो रियल लाइफ के एग्जांपल के साथ समझेंगे, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ये बहुत सिंपल है। दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन एक हल्का सा बेटर निकल के आता है, वो देखते हैं कौन सा है। तो स्पेसिफिकेशन पे जाते हैं बिल्कुल प्योरली। तो C4 पहले सिमिलैरिटीज की बात करते हैं। प्राइस तो एक चीज़ हो गई, ठीक है। फिर दोनों ही क्रोम OS रन करते हैं, ठीक है। दोनों ही टच सपोर्ट करते हैं। C423 भी टच वर्जन है, ठीक है। दोनों में ही HD स्क्रीन है, दोनों में ही 4GB LPDDR4X रैम और 64GB eMMC स्टोरेज है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंसेस ख़त्म हो जाते हैं। दोनों ही एसस का है, दोनों में ही फुल कीबोर्ड नहीं है, ठीक है, ये सब नॉर्मल चीज़ है। अब आते हैं स्पेक्स बेस्ड डिफरेंसेस की। तो ये फ्लिप मॉडल है C214, ये जो अभी है, और ये जो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो 423, ये ट्रेडिशनल है। हाँ, ये 180 डिग्री तक ऐसे फ्लैट हो जाता है, जैसे ये अभी फ्लैट है, लेकिन ये पूरा फ्लिप नहीं होता, ठीक है। तो टैबलेट मोड नहीं है उसमें। उसके बाद वो 14 इंच की बड़ी डिस्प्ले है उसमें। हाँ, वो भी HD है, फुल HD नहीं है, लेकिन 14 इंच की बड़ी स्क्रीन है। इसकी बस 11.6 इंचेस की स्क्रीन है, ठीक है। क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है तो अब उसका वेट ज़्यादा, उसका वेट 1.34 kg है। ये हल्का सा 0.2 कम है, ये 1.18 kg या 1.2 kg है, ठीक है। उसमें अगर आप स्क्रीन ध्यान से देख पाओ उसका, तो बेजल्स बहुत कम है उसके, ठीक है। तो उसमें 75% प्लस स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, इसका 10% कम है, सिर्फ 65%, ठीक है।
अब बात करते हैं कि एक और बात इम्पोर्टेंट हो जाती है लैपटॉप में कि प्रोसेसर का क्या है। तो देखो, अगर आप ऐसे किसी और की वीडियो देखोगे या एसस का भी बस प्रेजेंटेशन और लॉन्च इवेंट देखोगे तो आपको ये डिफरेंस पता नहीं चलेगा। वो लोग बोलते हैं इंटेल का डुअल कोर प्रोसेसर, सच बात है, दोनों में इंटेल के डुअल कोर प्रोसेसर हैं, लेकिन इसमें 2 जनरेशन पुराना प्रोसेसर है। 2 जनरेशन मतलब ये 2016 का रिलीज हुआ प्रोसेसर है C423 में N3350, ठीक है। और इस मॉडल में ये जो C214 है इसमें N4020 मॉडल जो प्रोसेसर है इंटेल का, जो लॉन्च हुआ था 2017 के एंड में, और इंडिया में तो उसके रिलेटेड प्रोसेसर आते आते और टाइम लग गया था। और अगर रॉ बस प्रोसेसर के प्राइस बेसिस पे भी जज करोगे तो USD से कन्वर्ट करते समय इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो लगभग 9000 का है। C423 के अंदर जो प्रोसेसर है, और C214 ये जो फ्लिप मॉडल है इसके अंदर जो प्रोसेसर है ये 11000 का है। मतलब रॉ बस प्रोसेसर का प्राइस, तो 2000 का प्राइस डिफरेंस और जनरेशन गैप, तो ये तो है ही। फिर मेन चीज़ क्या है कि क्योंकि दोनों बार डुअल कोर प्रोसेसर है और इसमें 2 MB की कैशे है 243 में और उसमें 4 MB की है C214 में, तो डिफरेंस तो थोड़ा सा पड़ता है। 10% तक का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा परफॉर्मेंस में। क्रोम ओएस के लिए परफॉर्मेंस उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये एक पॉइंट है क्योंकि सब बस बोलते हैं डुअल कोर, कोई ये बता नहीं रहा कि प्रोसेसर का क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। फिर क्योंकि वो थोड़ा पुराना है तो उसमें ग्राफिक्स कार्ड भी हल्का पुराना है। इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स HD 500 है और इसमें 214 में इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स UHD 600 है, ठीक है। तो वहाँ भी एक जनरेशन का गैप है। अभी जो जनरेशन गैप है ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये नेक्स्ट पॉइंट में पता चलेगा। क्योंकि इंटरनेशनली ये सब लॉन्च हो चुके थे, ठीक है। एसस ने पुरानी इंडिया में लाए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, अच्छा काम किया। इंडिया को ज़रूरत थी खासकर ऐसे टाइम पे, और थोड़ा पहले ले आते तो और अच्छी बात होती। लेकिन क्योंकि मॉडल जो रजिस्टर्ड है गूगल के पास उसमें 1.5 साल 2 साल का डिफरेंस है लॉन्च में, तो ये जो C423 है इसका गूगल के पास ऑफिशियल जो अपडेट साइकिल है वो 2024 तक का ही है, 2024। और ये जो C214 है इसका अपडेट साइकिल 2026 तक है, यानी 2 साल ज़्यादा अपडेट्स मिलेंगे। अब कोई बोल सकता है कि उतने साल लैपटॉप की लाइफ नहीं होती या चला के क्या करेगा, ठीक है, सही बात है, वो भी फिर ठीक है, फिर आप उस पॉइंट को नेग्लेक्ट कर दो। यही तो होता है ना, बस पॉइंट रखना काम होता है हम लोग का, और आपका काम होता है कि आपको देख लो कि आपके लिए कौन सा पॉइंट मैटर ही नहीं करता तो उसको स्किप कर दो। लेकिन 2 साल ज़्यादा अपडेट्स मिलेंगे C214 में, ये जो फ्लिप मॉडल है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कैमरा है। इसमें अगर आप देखोगे तो डुअल कैमरा सेटअप है। एक तो ये नॉर्मल वीडियो कॉल्स लेने के लिए, और एक यहाँ पे कीबोर्ड के पास, ठीक है। तो ये क्यों है, ये टैबलेट मोड में जब आप इसको फ्लिप कर दोगे तो ये एज अ बैक कैमरा एक्ट करेगा, ठीक है। ये देखिए टैबलेट मोड हो गया, तो आप इसको ऐसे यूज़ करोगे, ऐसे फ्लिपकार्ट स्क्रॉल करोगे, उसके बाद इससे पीछे अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो उससे ऐसे फ़ोटो क्लिक कर लोगे, ठीक है। तो ये बात हो गई कैमरा वगैरह की। अब बात करते हैं कि सारी बात हो गई, बैटरी में भी डिफरेंस है। ये छोटी साइज़ वाला लैपटॉप है लेकिन इसमें ज़्यादा बैटरी है, ठीक है। इसमें C214 में तो 50 वॉट आवर की बैटरी है, इसका बैटरी स्टैट्स नहीं दिया है, लेकिन इसमें
कम बैटरी है, ये पता है मेरे को। क्योंकि इंटरनेशनल वाला पेज पढ़ रहा था, अब इतना तो याद नहीं है, लेकिन कितना है, 38 वॉट आवर है शायद। एक बार और चेक कर लेते हैं। कम बैटरी है, ठीक है, खैर जान दो। अब बात करते हैं रियल लाइफ में। जो मैं बोल रहा था कि रियल लाइफ में भी थोड़ा डिफरेंस है, तो वो जल्दी से एक बार बात कर लेते हैं। 10 मिनट की वीडियो हो गई, जल्दी बात कर लेते हैं कि क्या है। तो देखो थोड़ा सा इसमें, हाँ एक बात और, C423 में एक USB टाइप ए पोर्ट्स आता है, ठीक है, और उसमें 2 USB टाइप ए पोर्ट हैं, 2 USB टाइप सी पोर्ट हैं, एक माइक्रो SD कार्ड रीडर है, 3.5mm जैक है। इसमें सिर्फ एक ही USB ए पोर्ट है, लेकिन 2 USB C पोर्ट है, 3.5mm जैक इसमें भी है। अब बात करते हैं रियल लाइफ की। क्या बोल, देखो अगर आप कहीं ट्रैवल करते हो या मॉल में या मेट्रोज वगैरह में, अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो या कहीं भी ट्रेन वगैरह में भी कभी कभी देखे होंगे, पर कुछ लोग यूज़ करना पसंद करते हैं। तो ये सीन है कि ये जो लैपटॉप है, क्योंकि इतनी छोटी साइज़ का है, ठीक है, एक बुक के बराबर साइज़ है इसका, और इतना लाइट वेट है और टैबलेट मोड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हमेशा ज़्यादा हैंडी होगा एक लैपटॉप स्टाइल क्रोमबुक के कंपैरिजन। दूसरी बात, जो लैपटॉप स्टाइल का क्रोमबुक है C423 जो स्क्रीन पर दिख रहा है, उसमें 23999 देके टच का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो तो टैबलेट मोड में जाएगा ही नहीं। तो आप लैपटॉप मोड में बहुत कम यूज़ करोगे, कभी कभी टच यूज़ करोगे। तो अगर आपको वही पसंद है, अगर आपको 2 इयर्स ऑफ एक्स्ट्रा अपडेट्स नहीं चाहिए, अगर आपको 3350 प्रोसेसर से फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपको कम बैटरी लाइफ से फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसके नॉन टच वेरिएंट के लिए जाइए, ठीक है। नॉन टच वेरिएंट में सीधे सीधे आपके 3000 रुपये बच जाएंगे, तो वो बेटर है बजाय इसके कि आप टच में इसको लें। इसका टच लेने का कोई मतलब नहीं होता, स्टाइलस भी नहीं मिलता। इसके टच स्क्रीन की C214 के टच स्क्रीन की प्रैक्टिकलिटी है, C423 के टच स्क्रीन की प्रैक्टिकलिटी नहीं है। और ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे लैपटॉप्स दोस्त के, इसके उसके, आजकल तो यही सीन है ना, कोई भी कुछ नया लेता है तो सब एक दूसरे का थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं। तो टच वाले लैपटॉप की अगर वो कन्वर्टेबल नहीं है तो उसका कोई सेंस नहीं है, बहुत कम यूज़ होता है, और आपको मन भी नहीं कर रहा ना, आप कीबोर्ड वगैरह पे टाइप करोगे, टच वच यूज़ करने का मन नहीं कर रहा। लेकिन जो कन्वर्टेबल्स लैपटॉप्स थे, लेनोवो का था एक दोस्त के पास, फिर एक के पास HP के वो जो फेमस X360 सीरीज़ है उसका एक लैपटॉप था, तो वो जब कन्वर्टेबल में यूज़ करते हैं सब, तो टच का यूज़ है, ठीक है। तो ये सीन है, बस यही बात थी कि अगर वही लेना है, 14 इंच बड़ी स्क्रीन ही लेनी है और वही पसंद है, तो नॉन टच वेरिएंट के साथ जाओ। नॉन टच वेरिएंट लो, बैटरी लाइफ भी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि सेम बैटरी कैपेसिटी में टच स्क्रीन नहीं होगा, टच यूज़ नहीं करोगे, बेटर बैटरी लाइफ मिलेगी। और अगर 23999 ही देने हैं तो ये लो, ठीक है, ये बेटर ऑप्शन है, 2 साल ज़्यादा अपडेट है, आप यूज़ करके किसी को दे भी तो सकते हो। ये भी होता है आजकल कि खुद यूज़ करके लोग किसी को दे देते हैं, तो उसको भी नया चीज़ ही रहेगा, 2 साल और अपडेट्स मिलेंगे तो ठीक है। और 1-2 कंपैरिजन बताना ठीक ठाक लगी कंपैरिजन वीडियो या नहीं, और 1-2 आएंगे, 1-2 और मॉडल के साथ। सोच रहा हूँ 17999 वाले के साथ वीडियो बन जाए तो ठीक, तो चेक कर लेना। और भी बाकी जो वीडियोस हैं अनबॉक्सिंग की, सेटअप की और FAQs की, और जो भी क्वेश्चन है अभी भी बोल रहा हूँ, अभी भी वीडियो के नीचे कमेंट करो। एक FAQ वीडियो पार्ट 2 और आनी है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन और हैं पहले से, ठीक है। बाय।